हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेईई के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस की एक सीरीज रन कर रखी है जिसमें मैं क्वालिटी क्वेश्चंस के क्वालिटी सॉल्यूशंस है जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जेईई है जो एडवांस का 2000 पेपर का क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड दे रखी है जिसके ऊपर एक बीड स्लाइड कर सकता है। ए बीड कैन स्लाइड, a rod can rotate about an axis passing through at its one end। बच्चों, ये एक रॉड है जो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोड रोटेट होगी एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से, और यहाँ एक बीड है विच कैन स्लाइड। बीड बीड में यानी मनका, एक मनका है बीड विच कैन स्लाइड ओवर द रोड, अंडरस्टैंड। और ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रोटेट हो रही है बच्चों, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से ये रोटेट हो रही है। एल डिस्टेंस के ऊपर ये बीड पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो वर्किंग फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम, कितने समय बाद ये स्लिप होना स्टार्ट होगा, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। तो वर्किंग फ्रॉम रॉड, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन है? रॉड है। मतलब रोड के साथ एक फ्रेम अटैच मान रहा हूं, दैट इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल। बिकॉज ये नॉन इनर्शियल क्यों है बच्चों? बिकॉज रोटेटिंग फ्रेम, a rotating frame is non-inertial, a rotating frame is non-inertial। और एसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज ए स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जो होता है, स्यूडो फोर्स, और इस केस के अंदर है जो यहां हियर सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और हमको पता है इसकी वैल्यू जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल्स टू होती है, लेकिन ये अवे फ्रॉम द सेंटर यानी इस और एक्ट करेगा। तो दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह मैं लिख दूंगा एल, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये इस डायरेक्शन में स्किड होने की टेंडेंसी रखेगा बच्चों, करेक्ट। और अब जो बात कर रहा है ये ग्रेविटी को तो नेग्लेक्ट करा बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगुलर अबाउट है वन एंड द रोड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट ए विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड बीड इज म्यू, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, देन द टाइम आफ्टर विच बीड स्टार्ट स्लिपिंग इज। मतलब ये जो रोटेट होगा, ये बीड है जो कितने समय बाद है जो ये स्लिप होना स्टार्ट होगा, ये आपको फाइंड करना है, अंडरस्टैंड। ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया गया बच्चों। तो बच्चों एक रोटेटिंग फ्रेम के अंदर है जो एक एक्स्ट्रा फोर्स, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर एक टेंजेंशियल फोर्स ए इक्वल टू अल्फा आर भी एक्ट करेगा बच्चों, अंडरस्टैंड। ए इक्वल टू इन रोटेटिंग फ्रेम या बीड, फॉर बीड ए इक्वल टू है जो अल्फा आर, करेक्ट। ये लीनियर एक्सीलरेशन एक्ट करेगा, लीनियर एक्सीलरेशन एक्ट करेगा। और आर की जगह मैं अल्फा लिख देता हूं बच्चों, एस आर की जगह मैं एल लिख देता हूं। तो ए इक्वल टू अल्फा, ये किधर एक्ट करेगा बच्चों? क्योंकि आपकी रोड रोटेट हो रही बच्चों, ऐसे रोड रोटेट हो रही, लेट आपका बीड यहाँ है, तो फिर है जो उसके ऊपर टेंजेंट के अलोंग ये फोर्स लगेगा, लीनियर एक्सीलरेशन ये टेंजेंट के अलोंग। ए इक्वल टू अल्फा आर होता है, अल्फा क्रॉस आर होता है, तो अल्फा क्रॉस आर यानी टेंजेंट के अलोंग, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट टू पाथ ऑफ बीड। ये इसका बीड का पाथ है जो बच्चों सर्कुलर है, वैसे भी ये सर्कुलर पाथ है, ये अलोंग द टेंजेंट यानी इस और है जो ए एक्ट करेगा, अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर एक फोर्स भी एक्ट कर जाएगा बच्चों, एक्सीलरेशन, वो फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ए, यानी रोड के ऊपर ये अल्टीमेटली अप्लाई होगा, एफ इक्वल टू एम ए, अंडरस्टैंड, एफ इक्वल टू एम ए। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है जो कि रोड उसके ऊपर अप्लाई करेगी, ये तो है जो एफ इक्वल टू एम ए, ये ऑन रोड है, और एन जो है, करेक्ट, ये बाय रोड के द्वारा ऑन बीड, ये बीड के ऊपर है बच्चों, करेक्ट। बच्चों ऐसे घूमेगी
तो ऑब्वियसली ये जो बीड के ऊपर है जो फोर्स लग रहा है m इंटू ए, वेयर ए इज द लीनियर एक्सीलरेशन गिवन बाय अल्फा एल अंडरस्टैंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रोड। ये वाला है जो एक्सीलरेशन विच इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये ध्यान रखना है जो ये अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो इस और डायरेक्शन में इस और लगेगा। तो फिर एक्चुअल में क्या कि ये फोर्स अल्टीमेटली रोड पे लग जाएगा और रोड है जो उसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। एम ए इक्वल्स टू एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये रोड ऑन, ये बाय रोड ऑन बीड, ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों है जो आपके ग्रेविटी को तो नेग्लेक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने के कारण आप है जो म्यू एस एन वाली इक्वेशन नहीं लिख सकते, आपको म्यू एस एन एन एम जी होता था, इन जनरल एन इक्वल टू एम जी होता था, लेकिन इस केस के अंदर है जो ध्यान रखना म्यू एस एन एन ये हो जाएगा बच्चों एम इंटू ए, वेर ए इज द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द रोड, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू एस एन, ये एफ एस एल हो जाएगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये हो जाएगा म्यू एस एन, वेयर एन इक्वस टू है आपके पास क्या है एम ए, करेक्ट, या म्यू एस और एन, एन इक्वस टू एम ए। तो बच्चों ये फोर्स है जो एक तरीके से म्यू एस एन ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ये जो एम ओमेगा स्क्वायर एल इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों है जो फोर स्लिपिंग स्टार्ट, फोर स्टार्टिंग द स्लिपिंग स्टार्ट होने के लिए, करेक्ट, ये एम ओमेगा स्क्वायर एल है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एस एम ए। ये वाला जब ज्यादा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा तो इंक्रीज होता रहेगा, तो व्हेन एम ओमेगा स्क्वायर एल इंक्रीजेस है ना म्यू एस एम ए, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली पोजीशन इसके अंदर आ जाएगी बच्चों, स्लिपिंग विल स्टार्ट, अंडरस्टैंड। तो मैं जो यहां से हटा देता हूं थोड़ा, स्लिपिंग है जो बच्चों स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट। तो फॉर स्टार्टिंग ऑफ स्लिपिंग, फॉर स्टार्टिंग ऑफ स्लिपिंग एम ओमेगा स्क्वायर एल है ना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू एस एम ए, म्यू एस एम जो यहाँ आएगा एम ए, अंडरस्टैंड, एम से एम कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वस टू म्यू, म्यू एस की जगह म्यू ले रहा हूँ मैं बच्चों, म्यू ए बाई एल, और ए इक्वस टू आपके पास जो है बच्चों ए इक्वस टू अल्फा आर होता है, ए इक्वस टू अल्फा आर, और अल्फा आर, आर की जगह एल पुट कर देंगे आप, तो इम्प्लाइज है जो ये हो जाएगा ओमेगा ग्रेटर देन इक्वस टू रूट ऑफ म्यू ए की जगह अल्फा एल पुट कर रहा हूँ बच्चों मैं, अल्फा एल अपॉन एल, तो ये एल से एल कैंसिल, तो ओमेगा ग्रेटर देन इक्वस टू रूट म्यू अल्फा ये आया आपके पास, अंडरस्टैंड। अब बच्चों आप एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ एक इक्वेशन हमारे पास है जो इन्वॉल्व है, वो इक्वेशन जो बच्चों है आपके लिए वो है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब इनिशियली है जो स्टार्टिंग में जो रोड रेस्ट में थी तो 0 प्लस अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है उसका, और टाइम, करेक्ट, वो टाइम जब वो स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग टाइम आएगा आपके पास, ओमेगा की ये वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये हो जाता है बच्चों रूट म्यू और अल्फा, तो इम्प्लाइज है जो टी जो टाइम आ रहा है बच्चों, टाइम टी वो आ रहा है रूट म्यू अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, तो टी इक्वस टू रूट म्यू बाई अल्फा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, म्यू बाई अल्फा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों।
टी इक्वल्स टू रूट म्यू बाई एल। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट काम में आई बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपकी रोड है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर सूडो फोर्स एक्ट करता है। ये सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रेजेंस के अंदर है जो बीड इस डायरेक्शन में है जो स्किड होने की टेंडेंसी रखता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो फिर है जो बच्चों अल्फा उसका कांस्टेंट है, तो ओमेगा विल इंक्रीज, तो ओमेगा टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एम ओमेगा स्क्वायर एल वो एक्सीड करेगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस एन के, वेयर एन इक्वल्स टू है जो आपके पास एम ए है। ग्रेविटी को यहाँ नेग्लेक्ट किया गया है, मतलब है जो बीड जो है ना वो एक एक्सीलेशन रखता है अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ इट्स पाथ, है ना, वो एक्सीलेशन ए है, और वो ए इक्वल्स टू अल्फा आर वाले फॉर्मूले से अल्फा एल है बच्चों। तो बच्चों एक तरीके से बीड के ऊपर वो एम ए फोर्स अप्लाई करेगा और बीड उसकी नॉर्मल रिएक्शन देगा, सॉरी वो रॉड है जो उसकी नॉर्मल रिएक्शन देगा जो कि उतनी ही एन इक्वल्स टू एम ए के बराबर होगी। अंडरस्टैंड? तो इस क्वेश्चन को ये जो फिर इस टाइप से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका प्रेजेंट जो आंसर निकल के आता है टी इक्वल्स टू रूट म्यू बाई एल। तो आई थिंक ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।